नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आ गए हैं हम। कल जो पेट एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर्स के जो भी हमारे जीके के और करंट के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने के लिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। क्या रीजन था? तो इसका जो हमारा रीजन था वो था आस्किंग द वर्स राइट्स फॉर लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द ब्रिटिश रूल। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट। क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके? सबसे पहला ही पॉइंट जो हमारा ट्रांसफरिंग ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जैसे ही हमारा रिवॉल्ट हुआ था तो क्या किया गया था कि हमारा ट्रांसफर कर दी गई थी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कैस्पियन सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये थे हमारे श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास बिहारी सॉरी हु रेज द इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। किसने बनाई थी? ये बनाए थे हमारे मोहन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट पे हमारे सागौन के पेड़ मिलते हैं? तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। दैट मीन जो हमारी सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और कई दिन तक लगातार चलती रहती है इसको हम बोलते हैं बर्स्ट या विस्फोट। नेक्स्ट इज जीएमटी का फुल फॉर्म। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल कॉल्ड। तो जो एनुअल बर्थ है उसको बेसिकली हम बोलते हैं बर्थ रेट या नेटैलिटी रेट। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी लीडिंग प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969। 69 में कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? तो वो हमारे थे 14 बैंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज कि डैश इंडस्ट्रीज वर रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए कौन सी इंडस्ट्री जो है एक्सक्लूसिव रिजर्व की गई है? तो वो हमारी हो जाएगी आपकी एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। नेक्स्ट है डैश वॉज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के लास्ट डिप्टी जनरल जो हमारे थे वो थे मोंटेग सिंह और आलूवालिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। अभी भी इंडिया में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है? तो वो हमारा जो है वो है प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज चूजन एज द इनिशिएशन साइट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। कहाँ से शुरू हुई थी? तो हमारी शुरू हुई थी पंजाब से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए जो हमारा आर्टिकल था वो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ डीपीएसपी ये क्या था? इसमें हमारा कौन सा पॉइंट इंक्लूडेड है? तो हमारा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी है हमारा, फिर हमारा डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमन ये भी है, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। सारे एसिड में जो एलिमेंट हमारा कॉमन है ऑल्दो हमारा साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे टेफ्लॉन। अगला है कि हमारा आर्टिकल 245 बेसिकली किस लिए हमारा काम करता है? 245 आर्टिकल जो है वो हमारा क्या है? लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग में हमारा कानून जो बनाना है उसके लिए हमारा काम करता है। नेक्स्ट इज द सकरिया कमीशन। सरकरिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे रिलेटेड है सरकरिया कमीशन? ये है हमारा सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। लाइट ईयर पूछा गया। लाइट ईयर हमारा डिस्टेंस नापने की आपकी वो है, तो ये हो जाएगा स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस में स्टार्स के बीच की डिस्टेंस होती है डी, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेलर डिस्टेंस। नेक्स्ट इज भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। जो नई हमारी चली थी भारत टूरिस्ट ट्रेन, ये हमारे इंडिया से कहाँ गई थी? तो ये हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में चली थी। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है इंडिया गिफ्टेड 75 एम्बुलेंसेज एंड 17 स्कूल बसेस। किसको इंडिया ने ये गिफ्ट की थी? रोबस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये हमने दी थी नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं।
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ₹500 काशी यात्रा सब्सिडी स्कीम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये हमारी सब्सिडी स्कीम, तो ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो है हमारे बासावराज बोमई, उन्होंने स्टार्ट की थी ये। नेक्स्ट है जून इन जून 2022 इंडिया अनाउंस द कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम विद विच अमंग द फॉलोइंग विच कंट्रीज। इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूके। नेक्स्ट इज which company signed an MOU with the Belarusian company and its subsidiary for the supply of ADS for helicopter of the IAF। तो ये हमारा है BEL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which among the following Indian state has launched a new scheme। नारी को नमन स्कीम जो है ये हमारी स्टार्ट की थी आपकी हिमाचल प्रदेश ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated and laid the foundation stone of initiatives worth ₹1,800 crores at an event at Dr. Sampurnanand Sports Stadium in which among the following districts। कहाँ पे भैया ये किया उन्होंने, ये हमारा नरेंद्र मोदी जी ने जो किया था स्टेडियम वो वाराणसी में इसका वो किया था इनॉग्रेशन। नेक्स्ट है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये कौन रिलीज करता है, तो ये हमारी रिलीज करती है नीति आयोग। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। तो जो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली बात है ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, सबसे स्मॉल। A new digital platform called Campus Power for Student Ecosystem has been launched by which bank। तो ये हमारा ICICI बैंक की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन कौन से कितने स्टेट शेयर करते हैं, तो ये हमारे 5 स्टेट शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं, इसमें हमारा है वेस्ट बंगाल, आपका असम है, फिर हमारा है मिजोरम, फिर हमारा है मेघालय और हमारा है त्रिपुरा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड। पोलैंड की नेशनल करेंसी कौन सी है, तो पोलैंड की है ज़्लोटी, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन जो भी बोलते हैं वही इसको। डैश इज द प्रॉपर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की डांस की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो फेमस डांस है वो हमारा कथक। नेक्स्ट इज हु द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा सेशन। दैट मीन्स कि लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की जो वो है शक्ति वो किसके पास है, तो इसका हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अहिंसा दिवस। तो अहिंसा दिवस जो हमारा है वो महात्मा गांधी के बर्थडे को दैट इज 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज वास्को डिगामा की जो आपकी मतलब कहाँ उनको दफन किया गया था, बरेली स्टेट पूछा गया है, तो वो हमारा है कोच्चि केरला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप किससे रिलेटेड है, थॉमस कप हमारा रिलेटेड है बैडमिंटन से। नेक्स्ट इज विंग्स ऑफ फायर, ये हमारी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज इन सी लेवल, चेंज इन कोस्टल लाइन, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज ये तो हिंदी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं 96 से। वो राइट द नेम ऑफ द मुगल रूलर हु री इम्पोज, जिसने किसने री इम्पोज किया जजिया, तो वो हमारा था औरंगजेब, जिसने दोबारा से चालू कर दिया था एक बार। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, तो ये हमारी थी रेलवेज। नेक्स्ट इज पंचतंत्र किसकी लिखी हुई है, तो विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस उससे दिया था, तो था हमारा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, दैट इज धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कोर्ट पोएट वॉज हरिसेन। हरिसेन किस उसके थे, तो ये थे हमारे समुद्रगुप्त के टाइम पे। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन हमारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं अपना ये इन अगस्त 2022 क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये हमारी कहाँ से है, ये हमारी कोलकाता में हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता में चलाई गई है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंटिस्ट हैज प्रिपेयर्ड फॉर साइंटिफिक एम्ब्रॉयडरी, ये हमारा बनाया है इजराइल ने। नेक्स्ट इज नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कहाँ पे लॉन्च किया इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो ये हमारा जो किया गया है वो हमारा किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान। ताइवान के अराउंड सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है और किसने कंडक्ट कराई है, चाइना ने।
अगला क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अ पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज। क्या नाम है भाई इस एक्सरसाइज का? इस एक्सरसाइज का नाम था स्काईलाइट। नेक्स्ट इज अकासा एयर, ये राकेश झुंझुनवाला जी की बेसिकली है। इसकी जो पहली फ्लाइट थी वो हमारी थी मुंबई टू अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़े चलो कैंपेन अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये हमारे थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री। इंडिया का कौन सा नेबरिंग कंट्री नहीं है? तो हमारा यूएई है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आईआईटी हैज लॉन्च द नीलेकणी केंद्र, नीलेकणी सेंटर एट A14 भारत टू एडवांस इंडियन लैंग्वेज फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा किसने किया? ये हमारा किया था मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वाज हेल्ड एट चंडीगढ़ अंडर द चेयरमैनशिप। किसके अंडर में हुई भाई? तो वो हमारी हुई थी अमित शाह जी के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हमारा होता है 22 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। माजुली आइलैंड असम में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ होलैंड। होलैंड का है होलैंड फॉरेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो पहला स्टेट बना था वो हमारा बना था आंध्र प्रदेश, बना था 1953 में। नेक्स्ट इज लोकसभा के पद धारण करने के लिए सबसे जो मिनिमम आयु है वो हमारी क्या है? वो हमारी है 25 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा है UNFCCC का फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज नौटंकी कहाँ की? नौटंकी हमारी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक सेंटर, ये हमारा कहाँ पे है? ये लौसाने स्विट्जरलैंड, इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और पावर्स ऑफ द माइंड बुक, ये किसने लिखी थी? ये लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे देखते हैं, द पीतरा दूरा और कलर्ड स्टोन इनले वर्ल्ड और मार्बल बिकम वेरी पॉपुलर, किसके टाइम में हुआ था? शाहजहां ने ताजमहल भी बनवा दिया था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वाज फर्स्ट फाउंड। ये नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, नियोलिथिक टू ब्रॉन्ज एज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पहली बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? तो ये हमारी हुई थी राजगीर में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पर्सन हुज नेम वाज सो देव, अच्छा देवनम प्रियदासी। प्रियदासी भाई किसका नाम था? ये था हमारे अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो उस टाइम कौन शासक थे भाई? कब किसके शासक में आए थे? तुम्हारे मुगल शासक थे। द बोधन ग्रामदान मूवमेंट हैव बीन स्टार्टेड बाय whom among the following। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द दांडी सॉल्ट मार्च विच अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट हैड परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन। किसने गांधी जी से कहा था भाई कि आप सिर्फ आदमियों को ही ना रखो इस प्रोटेस्ट में और महिलाओं को भी आने दो? तो ये हमारी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशन। किस रेवोल्यूशन के थ्रू आया था पहला क्लियर इंप्रेशन? वो हमारा आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस को बॉम्बे से अलग करके बनाया गया, ये किस इसके थ्रू था? तो ये हमारा था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस, इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस। अच्छा, कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता है? और वो है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड कहाँ पे भाई? नेपाल और तिब्बत के बीच में हमारा। नेक्स्ट इज अक्टूबर की गर्मी का मेन कारण क्या है? जो लो प्रेशर बेल्ट बनती है हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स में, गैंगेटिक प्लेन्स में, वो हमारा रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच मीन टाइम, कितने घंटे हम आगे चल रहे हैं? वो है 5.5 घंटा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी। तो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये भी था, हाई यील्डिंग सीड्स ये भी था, इरिगेशन था, जिसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सौरभ विहार ये हो जाएगा हमारा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय
हाँ, पंचवर्षीय योजना को फाइनल अप्रूवल कौन देता है? तो हमारा हो जाएगा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनिशियल कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है तो इनिशियल स्टेट पे जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं वो किस सेक्टर को बिलोंग करती हैं? तो हमारी बिलोंग करती हैं इनिशियली प्राइमरी सेक्टर को, मेजर हमारी एक्टिविटीज बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? तो इसमें हमारा जो है सिडबी है हमारा कमर्शियल बैंक नहीं है, इसका हमारा हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश बाय पासिंग अ स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट? दैट मीन्स कौन सा ऐसे मतलब जो एरिया है जहाँ पे कोई भी काम एक विशेष कानून के थ्रू पारित किया जाता है, वह हमारा स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? कौन इंक्लूडेड नहीं है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूडेड होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये हमारे इंक्लूडेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की बात कर दी जाए तो हमारा आर्टिकल 124। नेक्स्ट इज दैश हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की पावर किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये हमारा किसके अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट की हम बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर? तो भाई जूट हमारा प्लांट फाइबर है, कॉटन हमारा फ्लैक्स, तीन हमारा प्लांट फाइबर है, इसका आंसर नाइन ऑन क्योंकि सिंथेटिक फाइबर है। द कलर ऑफ स्टार्स किस पे होता है? कलर स्टार्ट वो उनके टेम्परेचर पे, जो जैसा उनका टेम्परेचर होता है वैसा उनका कलर होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी होती है ग्रीन हाउस गैसेज। ऑल्दो ये साइंस के क्वेश्चन है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। निमोनिया इफेक्ट्स, निमोनिया किसको इफेक्ट करता है? तो निमोनिया हमारा इफेक्ट करता है लंग्स को। तो हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे मिलते हैं आप कुछ वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।